करंट अफेयर्स की कुछ प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। यूपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 24 अगस्त 2024 को इस नई पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ये योजना वर्तमान में चल रही योजना एनपीएस का स्थान लेगी। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना। ये योजना यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कम से कम 10 वर्ष तक जो केंद्र के कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं वो इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। अगर किसी कर्मचारी ने अपनी 25 वर्ष की सेवा पूरी की है तो उसको जो लास्ट उसके रिटायरमेंट का ईयर होगा, उसके 12 महीने का जो बेसिक पे होगा, उसका औसत निकाल के 50% पेंशन दिया जाएगा। न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। यानी एनपीएस से कुछ बेटर यूपीएस है। हालांकि ये ओपीएस की तरह तो नहीं है, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ सुधार की कोशिश की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। धीरे धीरे सभी राज्य इसको लागू करेंगे। ओके। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा। 21 से 23 अगस्त 2024 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के 2 देशों की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर रहे। ये 2 देश पोलैंड और यूक्रेन हैं। इसमें खासकर यूक्रेन की जो यात्रा है वो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत और रूस बहुत पुराने संबंधी हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। उसके बाद भी रूस का जो दुश्मन है यूक्रेन, उस पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त को पोलैंड पहुंचे, उसकी हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा 45 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा थी। इससे पहले 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। पोलैंड यूरोप का एक देश है जिसके प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा हैं। आपको बता दें, भारत और पोलैंड 2024 में अपने राजनीतिक संबंध के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में 3 भारतीय स्मारकों, गुड महाराजा स्क्वायर, मोंटे कैसिनो मेमोरियल और कोल्हापुर परिवार स्मारक का दौरा भी किया। तो ये पूछ सकता है तीनों स्मारकों का नाम, चौथा कोई दूसरा दे देगा। आपसे कह सकता है कि इसमें से किस स्मारक का दौरा प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। पोलैंड के बाद यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी गए और ये भारतीय प्रधानमंत्री के इतिहास में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यानी इससे पहले यूक्रेन कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। 1992 में भारत और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है यूक्रेन की। पोलैंड की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से एक विशेष ट्रेन जिसका नाम है रेल फोर्स 1, वहाँ से वो यूक्रेन पहुँचे। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँचे। वहाँ पर भारत और यूक्रेन के बीच में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को 4 भीष्म क्यूब उपहार में दिए। भीष्म क्यूब मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। सहयोग, हित व मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के नाम से भीष्म को जाना जाता है। भीष्म जो है आरोग्य मैत्री क्यूब, इसी को भीष्म के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि पिछले 2023 में इसका अनावरण भारत के हरियाणा में किया गया था। ये मुख्य रूप से एक 12 इंच का क्यूब जैसा होता है। उसमें विभिन्न चिकित्सा उपकरण रखे रहते हैं जो कि आकस्मिक रूप में हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद के लिए होते हैं। ओके। तो उस भीष्म क्यूब को, कितने भीष्म क्यूब? 4 भीष्म क्यूब को भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को दिया। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में स्थित ओएसिस ऑफ पीस पार्क में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है उसका दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन
यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कीव है। ओके। तन्वी पत्री, ये उड़ीसा की 14 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चर्चा में हैं क्योंकि हाल ही में चीन के चेंगदू में आयोजित एशियाई अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है और ये बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली ये तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इससे पहले 2017 में सामिया इमाद फारूकी ने और 2019 में तस्नीम मीर ने ये चैंपियनशिप जीती थी। रूमी वन क्या है? ये विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है। भारत द्वारा 24 अगस्त को इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। चेन्नई के जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप दोनों के संयुक्त प्रयास से इसका विकास किया गया है, रूमी वन का। ओके। सपनों की उड़ान एक ई पत्रिका है, चर्चा में है क्योंकि 23 अगस्त जिस दिन भारत ने पहला अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, उसी दिन एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पत्रिका को लॉन्च किया गया है। त्रैमासिक पत्रिका है, यानी 3 महीने में एक बार ये छपेगी। ओके। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।